इंसान है या फिर क्या है? क्यों नहीं कान में आवाज आती तुम्हारे यार, समझ ही नहीं आता मेरे को। हाँ हाँ, चलो तो इस चैप्टर को, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। करे भाई शुरू। आज की क्लास और कल की क्लास, 2 क्लासेस लगेंगी इस चैप्टर को पूरा कवर कराने में। ठीक है जी, आज और कल में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। पीपीटी जरा आ जाए, ठीक है। बट देखो एक चीज याद रखना कि इस जर्नी में ना मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जब जब तुझे प्रॉब्लम आएगी मैं तेरे साथ हूं। तो एग्जाम की ना उतनी टेंशन मत लो, इतना ये मत सोचो कि एग्जाम में क्या रिजल्ट आएगा, कैसा आएगा। तुम बस अपनी बेस्ट लगाओ। और अगर कभी एंजाइटी हो भी तो याद रखना 2026 में तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। मजाक कर रहा हूं। 2026 में अगर दुनिया खत्म हो जाए तो एग्जाम्स ही नहीं होंगे, है ना। बट हमें अपना बेस्ट लगाना है, बेसिकली हमें अपना बेस्ट लगाना है। और कुछ नहीं। से स्टार्ट करेंगे। फिजिकल केमिकल चेंजेस से लेकर आज हम डीकंपोजिशन तक पूरा पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट से शुरू करेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है जी, चलिए भिड़ू शुरू किया जाए। सबसे पहले देखते हैं बदलाव। चेंज क्या होता है बेटा? चेंज यानी बदलाव। जीवन में बदलाव होते रहते ना यार, है ना, चेंज होते रहते ना यार। वैसे ही बहुत सारे प्रकार के चेंजेस होते हैं। बेसिकली 2 प्रकार के चेंजेस होते हैं, एक होता है हमारा केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो है जहां पर सिर्फ और सिर्फ या तो स्टेट बदलेगी, या तो शेप बदलेगा, या तो साइज बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल बर्फ। बर्फ को अगर तुम पिघला दो तो क्या बनेगा? पानी बन जाएगा। बट केमिकली बर्फ और पानी सेम है। अरे अगर मैं केमिकली बात करूं तो चाहे बर्फ हो चाहे पानी हो, है तो वो H2O ही ना। अरे है तो वो केमिकली तो सेम है। तो उन टाइप के चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, जहां पर क्या होता है सिर्फ शेप साइज फिजिकल क्वांटिटीज बदलती हैं, राइट। केमिकल चेंजेस में क्या होता है भैया? बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। हाँ, इसके अंदर बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। यहां पर पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, है ना। इसका क्या एग्जांपल है? इसका एग्जांपल है आप किसी चीज में आग लगाते हो, है ना। आग लगाने का काम तो बेटा, आग लगाने का काम तो वो रिश्तेदार करते हैं, जो कि आते हैं और बोलते हैं, अरे आपने सुना है ये शर्मा जी के लड़के के कितने नंबर आए हैं। ये जो आग लगाने वाला काम रिश्तेदार करते हैं बेटा, वो बहुत 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 दिक्कत देता है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सिमिलरली अगर आप किसी चीज में आग लगाते हो तो वहां पर क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है, राइट। केमिकल चेंज हो रहा है। तो यानी जब केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी तब हम बोलते हैं केमिकल चेंज। द कॉम्पोजिशन चेंज अलोंग विद चेंज इन शेप साइज स्टेट। एग्जाम्पल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन या तो बर्निंग ऑफ वुड। ठीक है जी, आई होप इतनी चीजें बहुत बेसिक चल रही है। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज सबको पता होगा। ठीक है, अब यहां पर एक एग्जांपल है जो कि आपको बेटा पता होना चाहिए। एग्जांपल क्या है बताओ? एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है? केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज? अगर मैं ये बोलूं कि ये दोनों है, केमिकल भी है फिजिकल भी है, तो तुम बोलोगे हैं आइला ऐसे कैसे? देख यार, जब कैंडल बर्न करती है, आग लगती है, तो वो तो केमिकल चेंज है। लेकिन कैंडल साथ साथ में मेल्ट भी तो करती है। अरे कैंडल जो होती है, वैक्स होता है, वैक्स मेल्ट करता है ना। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है? अरे बोलो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है? फिजिकल चेंज। और बर्निंग क्या है? केमिकल चेंज। यानी जब एक कैंडल आप जलाते हो ना तो उसमें दोनों प्रकार के चेंज होते हैं। ये है केमिकल चेंज ऊपर वाला, और ये जो वैक्स पिघल के नीचे आ रहा है ये है हमारा फिजिकल चेंज, राइट। केमिकल एंड फिजिकल चेंज दोनों इसके अंदर होते हैं। ठीक है, बहुत होता है, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। आप एक या एक से ज्यादा चीजों को आपस में रिएक्ट करा रहे हो, जिससे एक नया कंपाउंड बन रहा है, और वो जो नया कंपाउंड है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। वहीं पर एक सवाल आता है, केमिकल इक्वेशन क्या है भैया फिर? तो केमिकल इक्वेशन क्या है? ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल अगर पानी बन रहा है तो मैं क्या लिखूंगा? H2 प्लस O2 ने क्या बनाया? पानी बना दिया। तो ये क्या हो गया? ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। तो ये हो गई एक प्रकार की केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या है? रिप्रेजेंट्स द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहता हूं। ये नॉलेज के लिए बता रहा हूं बेटा, है ना, क्योंकि आगे इसका बहुत काम आएगा। देखो,
सबसे पहले चीज ये आपको पता होगा कि जो लेफ्ट साइड वाले हैं इनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और ये जो राइट साइड वाला है इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं भैया, और क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, इतना तो पता है भैया हमें। अगली चीज देखो, अब ये जो रिएक्शन है ना, इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस मतलब यार इस रिएक्शन में ना कुछ अधूरा है। क्या अधूरा है? अधूरा क्या है? देख ध्यान से यार, इस रिएक्शन से ना पता ही नहीं चल रहा कुछ भी। तो हमें उस चीज को, अधूरे को पूरा करने के लिए नई चीजों को सिंप्लीफाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमें स्टेट लिखनी होती है। स्टेट का मतलब ये नहीं कि भैया वो ब्रह्मास्त्र के टाइम पे भी स्टेट डाली थी, राजस्थान, दिल्ली। अरे ब्रह्मास्त्र से याद आया, मेरा ब्रह्मास्त्र भी तो आ चुका है। क्या तुम सबका ब्रह्मास्त्र पहुंचा या नहीं पहुंचा? पहुंचा या नहीं पहुंचा दोस्तों? डिडिंग 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 डिडिंग। दोस्तों मेरा ब्रह्मास्त्र आ गया, तुम्हारा आया क्या? तुम्हारा नहीं आया? तुम्हें जेलस कर दूं? जेलस कर दूं तुमको थोड़ा सा खोल के? है जेलस कर दूं तुमको? यार ये तो एक मिनट, हाँ ठीक है, जेलस कर दूं थोड़ा? कर दूं क्या? एक मिनट जरा, हाँ अब ठीक है, खुल गया। चलो, नहीं आया? टिडिंग 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 टिडिंग। क्या बात है दोस्तों, क्या क्या आ गया है? क्या क्या आ गया है? आंसर शीट ही आंसर शीट आ गई है बेटा, बहुत सारी, बहुत सारी आंसर शीट आ गई है यार। इतनी आंसर शीट में मेरे को कौन सा बोर्ड का एग्जाम देना है? मैं क्यों लिखूंगा भाई? मैं क्यों लिखूंगा इतना सारा? हाँ हाँ, मैं क्यों लिखूंगा? वाह यार, वाह, वाह, क्या बात है। पीछे फोटो भी है हमारी, वाह यार, क्या बात है। मेड विद लव नेक्स्ट टॉपर्स, क्या बात है दोस्तों, वाह जी वाह। हमारे नाम भी लिखे हैं यार, क्या बात है। वाह यार, ऑथर में नाम लिख दिया है यार मेरा, क्या बात है यार। ऑथर बन गया हूं दोस्तों, ऑथर तो मैं पहले से था, अब और अच्छा ऑथर बन गया हूं। वाह। इसमें जो साइंस के जो आपके जो मैप्स मैंने दिए हैं ना, इन मैप्स को बड़े ध्यान से पढ़ना। ये जो साइंस के मैंने इसके अंदर ना मैप्स बना बना के दिए हैं, इनको यूज करना। अभी वैसे आपके काम आएंगे नहीं, रिवीजन पर्पस के लिए दिए, तो आपको ऐसे फ्लो चार्ट्स मैंने बना बना के दे दिए। इससे क्या होगा, रिवीजन